नमस्कार। मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश चैनल के माध्यम से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उस व्रत की पूजन विधि तथा कथा का महात्म्य बताने जा रही हूँ। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा कथा का श्रवण किया जाता है, वह पाठन भी किया जाता है। भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन करें तथा कथा सुनें। आप मेरे इस वीडियो को चलाकर रख लें और विधिवत पूजन संपन्न करें तथा पूजन का प्रसार भी करें शेयर के माध्यम से। पूजन हेतु 5 उपचार: गंध मतलब चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा करें। अनिवार्य तुलसी दल और तुलसी मंजरी। स्नान हेतु गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल तथा पंचामृत। एकादशी में सालग्राम शिला पूजन उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह विष्णु का ही रूप है। सर्वप्रथम पूजन सामग्री स्वयं व आसन को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पाटे पर एक कलश की स्थापना करें। उस कलश पर अन्न से भरा पात्र रखें। उसके ऊपर अखंड दीप रखें। पूजन आरंभ से पूर्व उसे जलाकर रख लें। यह पूजा संपूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। अब आप हाथ में अक्षत ले लें और गणेश जी का ध्यान करें। हे रंभ महेश पुत्र, समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान, ग्रहण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। अब हाथ के पुष्प भगवान गणेश पर चढ़ा दें। इसके पश्चात पुनः पुष्प ले लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नमो अस्तुर्नन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प समर्पित करें। अब आप आसन के लिए भगवान को पुनः पुष्प हाथ में लेकर निवेदन करें। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं, भावितं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। इसके पश्चात आप शुद्ध जल, जो गंगा जल मिश्रित है, उसको ले लें और उसके पश्चात एक शुद्ध पात्र में कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। थाली जैसा पात्र हो, कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। उसके ऊपर तुलसी दल रखें। उसके ऊपर भगवान को स्थापित करें और उसके पश्चात उनको स्नान कराएं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं, तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब स्नान कराने के पश्चात भगवान को आचमन के लिए जल दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब इसके पश्चात आप पंचामृत ले लें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिला करके पंचामृत का निर्माण कर लें। उसके पश्चात उसी पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करायान्वितं, पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः, सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरित्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः।
पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर आचमनीय जल समर्पित करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर तुलसी दल एवं चंदन के साथ शालिग्राम को किसी सिंहासन आदि में बैठाकर आगे की पूजा करें। अब गंध का मतलब होता है चंदन। आप भगवान शालिग्राम को चंदन अर्पित करें। ओम तम यज्ञं वहिर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाजे अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। अब चंदन समर्पित करने के पश्चात पुष्प ले लें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला जो भी उपलब्ध हो उससे भगवान को अलंकृत करें, सजाएं। इसके पश्चात आप तुलसी पत्र ले लें। ओम यत पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येत। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसीमंजरीं च समर्पयामि। अब आप धूप जला लें। वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धे उत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपमाग्रापयामि। अब आप धूप दिखा करके उसको यथास्थान स्थापित कर दें। अब आप दीपक जला लें। दीपक जलाने के पश्चात ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपं दर्शयामि। अब आप घृत का दीप भगवान को दिखा दें और दिखाने के पश्चात आप हाथ धो लें। अब उसके बाद जल से भगवान के सामने भोग के निमित्त चारों ओर घेरा बना लें जल से, और उसके बाद वहाँ पर उनको नैवेद्य उनका रख करके निवेदन करें। हाथ जोड़कर निवेदन करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य निवेदन करने के पश्चात पीने के लिए आप जल दें। मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि। अब उसके पश्चात आचमन के लिए जल दें। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब आप ऋतुफल ले लें जो भी उपलब्ध हो। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मन् जन्मन्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। अब अखंड ऋतुफल समर्पित कर दें। इसके पश्चात दक्षिणा ले लें।
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाः हविषा विधेम। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदामेनां ग्रहण परमेश्वरा। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब आप यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। इसके पश्चात हाथ में पुष्प ले लें और भगवान का ध्यान करें और कथा सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच व्यक्ति था और देवता पितृगण आदि को भी नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वो दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वो पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकला और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। कथा का सार यह है कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिल्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आप हाथ के पुष्प
भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके पश्चात आरती जला लें। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मा पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अब आप शंख में जल भरकर भगवान के ऊपर घुमाएं और उसको अपने ऊपर तथा जो भी कथा सुन रहा है कथावाचक उनके ऊपर डाल दें। फिर उस शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अब इसके पश्चात आप हाथ में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथों के पुष्प भगवान को अर्पित कर दें। उसके पश्चात खड़े होकर के भगवान के चारों तरफ यदि स्थान हो तो परिक्रमा करें। यदि स्थान नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करें। उसके पश्चात पुनः हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतादेव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अब आप जो चरणामृत भगवान का नहलाया हुआ रखा है, भगवान का चरणोदक अति पूर्णप्रद कल्याणकारी है। वह सभी पाप तापों का समूल उच्छेद कर देता है। अतः श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन के अंत में इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात आप भगवान का जो भी नैवेद्य लगाया है उसको स्वयं लें और उसके पश्चात सभी भक्तजनों में वितरित करें। पूजनान्तरं विष्णोर्पितं तुलसीदलं भक्षयेत् देहशुद्ध्यर्थं चान्द्रायण शताधिकम्। इस प्रकार भगवान के भोग में जो तुलसी दल है उसको भी प्रसाद रूप में ले लेना चाहिए। इस प्रकार आप इस वीडियो को खोल करके रख लें और अपनी पूजा विधिवत संपन्न करें तथा पूजन का प्रचार व प्रसार करने के लिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी अशुद्धि हो या जो ना अच्छा लगे उसके बारे में आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।